नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। हमारी सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी क्रम में हम आज लेके आए हैं सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत टेस्ट सीरीज भाग 8। और इस टेस्ट सीरीज में हम सिंधु सभ्यता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके आगामी पुलिस एसआई, पटवारी और यूकेएसएससी के अन्य एग्जाम्स में लाभदायक होगी। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत भाग 8। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? और ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। और ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? और ऑप्शंस हैं आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आद्य शिव। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? और ऑप्शंस हैं कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? और ऑप्शंस हैं जीवतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? और ऑप्शंस हैं सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? और ऑप्शंस हैं शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बैल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? और ऑप्शंस हैं अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? और ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल।
अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। और ऑप्शंस हैं हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और ऑप्शंस हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शंस हैं नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सत्य है। वहाँ नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लोग लोहे से परिचित थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू। बी दूसरा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर बलूचिस्तान। तो इस प्रश्न में सभी सूची 1 और सूची 2 सुमेलित हैं, अर्थात सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। तो इस तरह जो कूट है वो पहला इसका प्रश्न सही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो पहला उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? और ऑप्शंस हैं चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चेनाब। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में स्थित है किस नदी के किनारे स्थित था? और ऑप्शंस हैं चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सतलज। तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। और ऑप्शंस हैं धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है धौलावीरा में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? और ऑप्शंस हैं लाल, नीला हरा, पांडु, नीला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल रंग।
तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? और ऑप्शंस हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरियल पीरियड। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? और ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। और ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सौराष्ट्र में। तो रंगपुर जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शंस हैं लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। और ऑप्शंस हैं आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शंस हैं सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? और ऑप्शंस हैं घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बैल। दोस्तों, आज की ये टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और फिर मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आशा है कि आपके लिए ये टेस्ट सीरीज लाभदायक सिद्ध हो रही होगी और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।